सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आत्मा जो महिमा है परमेश्वर की, उनके अंदर जो संतान है परमेश्वर की, सब परमेश्वर की संतान, सब जो पैदा हुए हैं परमेश्वर से, वो पैदा हुए हैं जल और पवित्र आत्मा से। वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को या महिमा पिता परमेश्वर की। यही है कि पवित्र आत्मा वह महिमा है सर्वशक्तिमान की, परमेश्वर की संतान के अंदर और भी अधिक है और बढ़कर। यहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर, वह पवित्र आत्मा की जो है उनकी महिमा, वो माफ कर नहीं देता वो देते हैं पवित्र आत्मा पूर्ण तौर पर, कंप्लीट, पूर्ण। किसी के पास पवित्र आत्मा कम या ज्यादा नहीं है, तो आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है, मगर जब एक व्यक्ति के पास वह है, वह ग्रहण करता है या पवित्र आत्मा ग्रहण करता है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो पैदा होते हैं परमेश्वर से, पैदा होते हैं परमेश्वर की आत्मा से, और यही है ग्रहण करना परमेश्वर की महिमा आपके अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय दोस्त, क्योंकि हम जी रहे हैं बुरे दिनों में, कपटी दिनों में, हर बार और बदतर। हर दिन की जो आता है वो बदतर हो रहा है पहले दिन से। आप कल्पना कर सकते हो कि क्या होने को है, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं समय के अंत में। प्रभु यीशु ने कहा है कि संकेत जो अंत समय के हैं वो है कि प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लोग ठंडे हो जाएंगे प्रेम से। और प्रेम भावना नहीं है, नहीं, ये वो इस प्रकार की बातचीत नहीं कि वो मेलोडी नहीं है, मैं आपको प्यार करता हूं, वो नहीं, नहीं। प्रेम कि आप भला चाहते हो एक व्यक्ति का जो आपके निकट है, आपके चारों ओर, यह है प्रेम। परमेश्वर को प्रेम करना है कि भला करना, वो करना जो वो चाहते हैं कि जो किया जाए, कि उनके शब्द की आज्ञा का पालन हो। भावना नहीं है, नहीं, ये पैशन नहीं है, नहीं। यहां तक कि कैसे हम प्रेम कर सकते हैं किसी को जिसको हम देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस नहीं करते? सच है, नहीं है? आपको परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आपको प्रेम करने की जरूरत है अपने या उसके शब्दों को। आप उसके शब्दों को प्रेम करते हो, आप आज्ञा का पालन करते हो इन शब्दों का। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे शब्द का पालन करते हैं, वो मेरे अनुसरण करते हैं, मेरे शब्द का अभ्यास करते हैं। जो नहीं मुझसे प्रेम करते वो कान नहीं देते मेरे शब्द को, ध्यान नहीं देते मेरे शब्दों की ओर। तो जब एक व्यक्ति पैदा होता है परमेश्वर से, वो पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से, उनके अंदर या वो ग्रहण करते हैं उसी वक्त महिमा परमेश्वर की। और परमेश्वर की महिमा वह, ये इसलिए नहीं कि आप अन्य भाषा में बोले। कल्पना करें कि परमेश्वर सीमित हो, केवल परमेश्वर की मौजूदगी सीमित हो केवल अन्य भाषा में बोलने तक। ये नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है जी हाँ, जब आप ग्रहण करते हो
महिमा की आत्मा या परमेश्वर की महिमा, आपके पास एक जीवन होता है नया, परिवर्तित। आपके विचार बदलते हैं, आपके हृदय बदलता है, आपकी बुद्धि अलग होती है, आपकी नई रचना होती है अंदर में, स्पष्ट तौर पर, ना कि बाहर। क्योंकि अगर आपकी उम्र 50 साल है, आप 50 साल के ही रहोगे, मगर नई आत्मा, नया दिमाग, नई बुद्धि, प्रभु यीशु की बुद्धि, नए मन के साथ, नई आत्मा के साथ, एक आत्मा जो पैशनेट होती है केवल दूसरी आत्माओं को बचाने के लिए। जब एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है, वो उसके अंदर पैशन होता है आत्माओं के लिए, कि कोई भी चाहे आत्मा हो, चाहे एक व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, कि व्यक्ति जो अच्छा करता है या बुरा, वो आत्माओं को प्रेम करते हैं। मायने नहीं रखता कि वो अपना, वो ऑप्शन उनका मायने नहीं रखते कि वो क्या है, वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, मायने नहीं रखता कि वो क्या है। कि एक व्यक्ति जो ग्रहण करता है परमेश्वर की आत्मा को, जिसके अंदर परमेश्वर की महिमा है, वो प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं भला अपने पड़ोसी का। मायने नहीं रखता उनका रंग, वर्ग, सामाजिक स्टेटस, उनका धर्म या कोई भी चीज। ये प्रेम जो है बिना किसी शर्त का, यहां तक कि इस व्यक्ति को जानते तक ना हो, मगर जानते हुए कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो दुख में हैं, तो जिसके पास पवित्र आत्मा है, वो बचाते हैं उस आत्मा को, उस व्यक्ति को। तो जो मैं चाहता हूं कि आप जाने, इस प्रकार हम जी रहे हैं अंतिम समयों में, अधर्म का ठंडेपन का, प्रेम का ठंडापन का समय, आध्यात्मिक ठंडेपन का, और बहुत अविश्वास की गर्मी बढ़ती जा रही है। हर बार और अधिक लोग और अधिक अविश्वासी होते जा रहे हैं। तो भी, ऐसा होते हुए भी, वे कि परमेश्वर जिनको चुनते हैं, और चुने हुए वे व्यक्ति हैं जो सिंसियर है, मगर व्यक्ति वास्तविक, इसके अलावा, चाहे वो झूठ में जी रहे हो, चाहे वो जी रहे हो झूठ के साथ, मगर उनके अंदर वो ढो रहे होते एक सिंसियरिटी, ईमानदारी, एक पारदर्शिता। वो हैं जो हैं, वो उस बच्चे के समान है कि जो व्यस्क तक पर जाए, आपके मुंह से बुरी स्मेल आ रही है, कि जी हाँ, पारदर्शी। कि यहाँ तक कि चाहे वो जी रहे हो पाप में, वो सबसे बड़े पापी क्यों ना हो धरती के ऊपर, मगर यदि वे अपने अंदर ढो रहे होते हैं, या पारदर्शिता, ये जानते हो, ये ऐसा स्पिरिट, या ये इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो है, कि जो है वो है, कोई दिखावटीपन नहीं है। ये नहीं कि जैसे बहुत पॉलिटिशियन बहुत करते हैं, कि बोलते हैं एक चीज खुश करने के लिए दूसरे लोगों को, मगर उसके पीछे ठीक उसके बिल्कुल उल्टा करते हैं। नहीं, एक व्यक्ति सिंसियर, वो चाहे बड़ा पापी क्यों ना हो, मायने नहीं रखता। यदि वो सिंसियर हैं, परमेश्वर उन्हें बचाते हैं, परमेश्वर उन्हें अवसर देते हैं एक। तो क्या मैं चाहता हूं आपको कि जो परमेश्वर जो स्पर्श कर रहे हैं, जिन्हें इस विषय को लेकर, कि यदि एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं, वो इस संसार में जी नहीं पाएगा, वो जी नहीं सकते। कि बहुत सारे लोग अपने आप को मार रहे हैं, तनाव और बढ़ता जा रहा है मानवता के अंदर, कि जैसे एक फसल को टिड्डियां नष्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो संसार में है, बुराई की आत्मा, वो मृत्यु की आत्मा है। तो जिसके पास पवित्र आत्मा है, उनके अंदर परमेश्वर की महिमा है, वो जीते हैं, कलेशों में, तकलीफों में, मुश्किलों का सामना
करते हैं, विश्वास में बरकरार रहते हैं, वे ठंडे नहीं होते विश्वास में, वो प्रेम में ठंडे नहीं होते। मगर जिनके पास नहीं है परमेश्वर की आत्मा या महिमा परमेश्वर की, उनके अंदर निराशाजनक तौर पर वे नष्ट होंगे। तो मेरे प्रिय दोस्त, इसके कारण, इस जरूरत के कारण बहुत ही जरूरत बड़ी है कि हम शुरू करेंगे दनियाल के उपवास को यहाँ इस रविवार को। रविवार, इस रविवार से या शनिवार की इस रात से हम दनियाल के उपवास को शुरू करेंगे, 3 अगले आने वाले रविवार तक दनियाल के उपवास के साथ। और ये होगा उस ये उस जो हम उद्देश्य को कर रहे हैं उसके साथ सहमत फिट बैठेगा, जो हम पूरे ब्राजील और पूरे संसार में कर रहे हैं। ये विश्वास का उद्देश्य, ताकि लोगों को लेकर जा सके हम, कि वे पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके। एक कि जो उनके परिवार को बचाना चाहते हैं। हमारे पास ये होगा कि शुक्रवार, यहाँ हम शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन, जो गुड फ्राइडे का दिन रहेगा, हमारे होगा उद्देश्य या विश्वास की एक सभा रियो डी जेनेरो में, मराकाना में, वहां पर होगा ब्राजील में, और साओ पाउलो में भी होगा, और इत्यादि अलग अलग जगह पर, बहुत सारी जगहों पर पूरे ब्राजील में ये सभाएं होंगी, और यहाँ तक कि संसार में भी। इस दिन पवित्र सप्ताह के दौरान, ये पवित्र सप्ताह है कि मैं कहूंगा कि चुना हुआ पवित्र आत्मा के उतराव के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि शुक्रवार को, ये पवित्र शुक्रवार को 18 अप्रैल को, जो दिन होगा जैसे पिंतेकोस्त का दिन, पवित्र आत्मा इस सभा में उतरेगी। कल्पना कीजिए कितने सारे लोग कि जो इच्छा करते हैं पवित्र आत्मा को। ओ मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, मगर मेरे पास अधिकार नहीं, मगर यदि प्रभु आपने वादा किया, मैं चाहता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं अपना समर्पण करता हूं। तब है अंतर। देखिए सीक्रेट कि आपको पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आप जानना चाहते हो कैसे आप ग्रहण कर सकते हो परमेश्वर की आत्मा को, महिमा परमेश्वर की आपके अंदर। यहां पर लिखा है इस प्रकार, क्योंकि जो जिसको परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर के शब्द बोलता है, परमेश्वर के शब्द बोलता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है। और यहां पर कॉम्प्लीमेंट उसने दिया है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा है, क्योंकि वह है, यानी परमेश्वर आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। कि दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, वो पूर्णता है पवित्र आत्मा की, कि जो ग्रहण करते हैं पूर्णता, परमेश्वर की पूर्णता, महिमा परमेश्वर की। आपने कभी सोचा है कि आप महिमा ग्रहण करें, आपके अंदर, यहाँ इस संसार में, दुष्ट संसार में होते हुए भी, इन बुरे दिनों में होते हुए भी, इस प्रकार के अंत समय के दिनों में होते हुए भी, जी हाँ, परमेश्वर वो अवसर देते हैं आपको ग्रहण करने की। लेकिन सीक्रेट ग्रहण करने के लिए परमेश्वर की आत्मा को, वो है इस प्रकार, यदि परमेश्वर, तो चलिए दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, अदले का बदला। तो ध्यान दें, यदि परमेश्वर नहीं देते पवित्र आत्मा, माफ कर, वो देते हैं पूर्णता, पूर्णता पवित्र आत्मा की, एकदम पूर्णता उनकी। आपको लगता है कि परमेश्वर स्वीकार करते हैं एक व्यक्ति को आधे अधूरे? आपको लगता है कि एक व्यक्ति वो ग्रहण कर सकते हैं पवित्र आत्मा को यदि वो ऑफर दें केवल 99.99%, 99.99999%? नहीं ग्रहण करेंगे। ये 100% होने की जरूरत है। यदि परमेश्वर नहीं देते नाप कर, वो वास्तविक तौर पर डिमांड करते हैं कि एक व्यक्ति वह समर्पण करे बिना मापे, कि जैसे असीमित तौर पर 100%,
ये है परमेश्वर की आत्मा, ये अदले का बदला, अदले का बदला। ये है, ये इतना सुनिश्चित की जितना परमेश्वर का अस्तित्व है। यदि आप समर्पित करें, आपको धार्मिक होने की जरूरत नहीं, आपको चर्च का होने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं किसी भी चीज की, आपको जरूरत है समर्पण की। और वेदी परमेश्वर की वो केवल ग्रहण करती है कि जो अखंडता से आती है, अपने समर्पण को पूर्ण तरीके से जो कोई करता है। जब एक व्यक्ति वेदी पर जाता है, इस प्रकार से 100% समर्पित करता है अपनी पूरी जिंदगी, ये नहीं कि केवल समर्पण भेंट का नहीं, कि ऑटोमेटिक तौर पर कि अपना समर्पण, अपना वाहन व्हीकल रख दे, कि ये है आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा वहां पर, आपकी इच्छाएं, आपका दिमाग, आपका शरीर, सब कुछ आप रखते हो वेदी के ऊपर। और मेरे परमेश्वर यहाँ है मेरी जिंदगी। और आप इस वेदी को अपने घर में तैयार कर सकते हो, अपने कमरे में, अपने बाथरूम में। यहाँ तक कि उदाहरण के तौर पर आप अपने बाथरूम में प्रवेश करें, आप वहां पर प्रवेश करें, दरवाजा बंद करें और बोले, परमेश्वर ये है, अपने घुटनों को रखकर वहां वहां रख के अपने मुंह को यहाँ फर्श पर, परमेश्वर मैं यहाँ हूं। यदि प्रभु आपका अस्तित्व है, यदि आप वास्तविक हो, यदि ये शब्द वास्तविक हैं, यदि आप पवित्र आत्मा देते हो, आप डिमांड करते हो हमारी पूर्णता, तो ये है मेरी जिंदगी यहाँ पर 100% शरीर प्राण आत्मा। और यदि प्रभु आपका अस्तित्व है, जब मैं यहां से खड़ा हूं इस फर्श से, मैं एक नई रचना होऊंगा। और आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा को वहां। मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपको बोलूंगा एक चीज, मुझे याद है, मैं बोल चुका हूं बहुत बार, मगर बढ़िया है कि मैं दोबारा बोलूं इसे। एक दिन कि जब मैं घुटन में था, घुटन में मैं था, जी रहा था, कि लगभग जानते हो वो समय कोविड का, जी हाँ, जब लोग मर रहे थे हवा की कमी के कारण, ऑक्सीजन की, मैं मर रहा था उस घुटन में परमेश्वर के उत्तर की कमी के कारण। और मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा था, मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, मगर मैं बेचैन था कि उस वादे के लिए कि जो मैंने किए थे लोगों से, और मेरे पास परिस्थिति नहीं थी कि मैं उन्हें पूरा कर सकूं। मैं पूरी तरह से बेचैन था। मैं टॉयलेट में गया, कि वहां जहां हमारा रेडियो स्टेशन था, मेरे मुंह को वहां रखा, मैं रोया रोया, प्रार्थना करते हुए रोया। मेरे आंसू वो बोलते थे खुद। मगर जब मैं वहां से निकला, मैं निकला वहां से, जब मैं खड़ा हुआ, कि जैसे मेरी आंखों की जो अंधापन था, वो अंधापन गिर चुका था। मैं देख सकता था सब कुछ परफेक्शन के साथ, और एक आनंद मेरी आत्मा में, और मेरे अंदर था पवित्र आत्मा, मेरा बपतिस्मा हो चुका था पवित्र आत्मा के साथ। परंतु उस घुटन में, लड़ाई की घुटन में, जहां मैंने अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहा था, मैं गया जब टॉयलेट में, वहां रेडियो के, कि मैं मैं अपनी ताकत को मैं रीन्यू करके आया, क्योंकि मैंने सब कुछ समर्पित किया। और मेरे परमेश्वर ये है सब कुछ मैंने ग्रहण किया, उस वादे को आपके कारण, आपके नाम के कारण, आपके शब्द के, आपके नाम के कारण मैंने इस वादे को ग्रहण किया, ताकि हम लेकर जा सकें आपके शब्द को इस धरती के अंतिम छोर तक। और अब हम इस परिस्थिति में हैं, बहुत ही क्रिटिकल। तो इन क्षणों में मैं सब कुछ समर्पित करते हैं, इस ऋण को, समस्या को। यदि भुगतान हुआ हुआ, यदि खोते हैं खोते हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कि तेरी इच्छा पूरी हो, खत्म। मैंने पूरा पैकेज समर्पित किया, उस पीड़ा का, बेचैनी का, कलेश का, उस कर्जे का, सब कुछ जो मैं अपने साथ ढो रहा था, मेरी छाती में था, मैंने रख दिया यीशु के चरणों में। और वहां उन क्षणों में वो आए और मुझे सांत्वना दी, मुझे बताया, और मुझे
एक नई जिंदगी दी, एक नई सांस, मैंने सांस ली। और उन क्षणों से मैं देख सकता था अंतर से, एक अलग चीजें, समस्याओं का सामना अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं जानता था कि वो मेरे साथ हैं, और यही मैं चाहता हूं कि ये आपके साथ भी हो मेरे प्रिय दोस्त। उदाहरण के तौर पर, मैं पढ़ रहा था, एक गवाही देख रहा था किसी की, कि मैंने उसे काउंसलिंग दी, हमने काउंसलिंग दी, कि यहाँ तक कि जैसे ईयर में यहाँ का अध्याय 29 हमने बोला था कि परमेश्वर उनसे बात करें। और ये व्यक्ति, इसने पढ़ा धीरे धीरे समझते हुए परमेश्वर के शब्द को, और उसके एकदम बाद उसने खोज की, और वहां उसने ग्रहण किया परमेश्वर के अनुग्रह को, उत्तर परमेश्वर का ग्रहण किया। मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर वो वफादार परमेश्वर हैं, वो शब्द के परमेश्वर हैं, वो शब्द के परमेश्वर हैं। आप झूठ बोल सकते हैं सब लोगों को, सबको धोखा दे सकते हैं, मगर आप परमेश्वर को नहीं धोखा दे सकते। तो जब आप परमेश्वर के साथ बात करते हैं तो बोले सीधे सिंसियर तौर पर, खोल डालें अपनी आत्मा को, खोलें कि वो आपको उत्तर देंगे उसी वक्त, उन्हीं क्षणों में। इसी वक्त हो सकता है, इस लाइव के बाद यदि आप खोज करना चाहते हैं, खोज करें, खोज करें, प्रार्थना करें अपने खुद के लिए, परमेश्वर के साथ बात करें, ताकत के साथ, साहस के साथ अपने खुद को खोल डालें। और परमेश्वर, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मगर मैं यहां पर हूं आपके साथ सही करने के लिए। अपने आप को मेरी सहायता करें, मुझ पर दया करें, और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे। तो आप सब कुछ समर्पित करें, वो आपको सब कुछ देते हैं। आप समर्पित करते हैं प्राण, आत्मा, शरीर, वो देते हैं महिमा उनकी, कि जो है पवित्र आत्मा। और तब मेरे प्रिय दोस्त, तब है कि हम उसकी ओर दौड़ते हैं गले मिलने के लिए। जैसे आमतौर पर लोग बोलते हैं कि हम दौड़ते हैं उनकी ओर, क्योंकि उस समय से एक आप नई जिंदगी को शुरू करते हैं, चाहे संसार जल क्यों न रहा हो, मगर आप होते हो भरे हुए, आप वो जीवित पानी के सोते होगे, ताकि संसार देख सके आपके द्वारा यीशु को, कि जो आए 2000 साल पहले, और वही कार्य करते हुए चमत्कार, वही चीज कि जो उन्होंने किया उस समय में, वो करना जारी रखते हैं आज भी। तो करें इसे। परमेश्वर वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, लिमिट के साथ वो देते हैं पूर्ण तौर पर, मगर वो डिमांड भी करते हो, मांगते भी हैं कि हम अपने आप को समर्पित करें उन्हें पूर्ण तौर पर, 100%। तो ये अदले का बदला है। धन्यवाद परमेश्वर, समझ में आया मेरे दोस्त। तो इस रविवार, यहां रात को, आधी रात को, शनिवार की 3 सप्ताह, 3 रविवार दनियाल के उपवास के, बिना जानकारी के, बिना कोई सेकुलर इंफॉर्मेशन नहीं, केवल आध्यात्मिक जानकारी, केवल सोचते हुए परमेश्वर के विचारों को। तो आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है, आपकी जिंदगी बदलेगी, नहीं बदलेगी इस प्रकार की, अब मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त की, अब मैं अन्य भाषा में बोलूंगा, ये बहुत थोड़ा है, इसका कोई लाभ नहीं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप केवल अन्य भाषा में बोले, वो चाहते हैं कि आपके पास हो जीवन, और आपके पास आप बने जीवन के सोते में बहने के लिए इस संसार भर में, और आपको बनाए एक साधन उनके हाथों का। परमेश्वर आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, और आत्मा, पवित्र आत्मा, वह महिमा है परमेश्वर की हमारे अंदर। पवित्र आत्मा वो प्रेम है परमेश्वर का हमारे अंदर। पवित्र आत्मा वो इसी के लिए आई, ताकि वह हमें सोते में परिवर्तित कर सके जीवन के दूसरे लोगों के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और ना भूलें, ना भूलें, कल हमारे पास होगी वह सभा विशेष औरतों के लिए, मगर आप जो पुरुष हैं वो आप आना चाहते हैं, आप भी आ सकते हैं, समस्या नहीं।
एक और के लिए समय रहेगा सुलेमान के मंदिर में, हमेशा रहता है। शाम को 6 बजे, अगर मैं गलत ना हूं, शाम को 6 बजे क्रिश्चियानी और मार्सिया पीर्स, जो एक जिंदगी एक नरक के कड़वे अनुभव के साथ अपनी युवा अवस्था में, अपने किशोर अवस्था में वो जी एक नरक, वो बताएगी व्यक्तिगत तौर पर अपने अनुभव को कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन को पुनर्निर्मित किया, कि उसे एक नई जिंदगी दी, एक परिवार। यहाँ तक कि वो अपने पति के साथ वहां पर होंगी, बिशप मार्सेलो पीर्स के साथ, और आप हमारे विशेष अतिथि रहोगे कल। यहाँ तक कि आप दूर रहते हैं साओ paulo से, आप हिस्सा ले सकते हैं इस ट्रांसमिशन में यूनिवर के द्वारा। प्रवेश करें यूनिवर में और देखें पूरे प्रोग्राम को, यहाँ तक कि यह ट्रांसमिशन इस गॉडलीवुड की सभा को, ये आपके लिए बहुत विशेष है। विशेष होगी औरतों के लिए, औरत औरत की शिक्षा औरत के लिए। तो मैं यहां पर हम देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और ना भूलें रविवार हम शुरू करेंगे अपने दनियाल के उपवास को। तब तक मिलते हैं, कल मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।